अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु व ला वज़ीर लहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम वबारक वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमु इब्नि आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिहि हत्ता युसअल अन खम्स अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाह व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह व अन मालिन मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़ह व अन इल्मिन बिमा अलिम फ़ीह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन गिरामी, स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम, पसे पर्दा बैठी हुई इफ़्फ़त मआब पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आप हज़रात काफ़ी देर से जामिया के एक मायनाज़ उस्ताज़ हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब नक्शबंदी उस्ताज़ हदीस व फ़िक़्ह जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सूंगड़ा का वलवला अंगेज़ खिताब समाअत फरमा रहे थे। अब मेरे बाद भी हम सब के मुरब्बी व मुशफ़िक़ जिस ज़ाते गिरामी के हम और आप बड़े शिद्दत से मुंतज़िर हैं, वो जानशीन अमीर शरीयत अव्वल व सानी हज़रतुल अल्लामा हज़रत मौलाना मुफ्ती व क़ारी सैयद नक़ीबुल अमीन बरक़ी क़ासमी महतमीम व शेख़ुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकज़ुल उलूम सूंगड़ा व जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ओडिशा, नायब सदर राब्ताए मदारिस इस्लामिया ओडिशा अब अनकरीब आप हज़रात के सामने तशरीफ लाने वाले हैं। असल खिताब हज़रत वाला का ही होगा। उसके कब्ल मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें गौसे गुजार करूँगा। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये जलसा ईसाले सवाब के ताल्लुक से सजाया गया है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, पूरे उम्मत मुसलमा की मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए।
आखिरत के तमाम मराहिल उनके लिए आसान फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने कलाम मुक़द्दस की एक आयत करीमा और ज़ख़ीरे अहादीस में से एक हदीस मुबारका तिलावत की है। उसी की रोशनी में दो चार बातें आप हजरात से अर्ज करूंगा कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे हकीकत को बयान फरमा रहा है जिस हकीकत का कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक मुनकिर नहीं है। वो एक अटल हकीकत है। हर इंसान को, हर जानदार को उस हकीकत को पार करना है जिसका नाम सुनते ही हम और आप कांपते हैं, थरते हैं और डरने लगते हैं। वो है मौत। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके आने में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला हो या गैर इस्लाम से हो, किसी भी मजहब से, धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसको भी ये बात यकीन के साथ मालूम है कि मुझे इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहना नहीं है, बल्कि एक दिन एक वक्त ऐसा आएगा हमें और आपको ये दुनिया छोड़ कर जाना है। जिस हकीकत को अल्लाह रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। और ये भी अल्लाह ताला किसी को नहीं बतलाया है कि इंसान की मौत कब आएगी। मौत का वक्त अल्लाह के इल्म में मुकर्रर है। जब वो वक्त मुकर्ररा आ जाएगा, ना उससे एक सेकंड आगे होगा, ना एक सेकंड पीछे होगा। आज हम हैं, कोई ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मैं इस दुनिया में 60-70 साल की जिंदगी गुजार कर ही दुनिया से रुखसत होगा। आज अभी हम बैठे हैं, आगे 1 घंटे के हमको पल की खबर नहीं है। आज भी हमारी मौत आ सकती है, 1 महीने के बाद भी आ सकती है, 1 साल के बाद भी आ सकती है। मौत का आना यकीनी है, लेकिन कब आएगा इसका इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल जुल जलाल को है। हदीस पाक में आता है, बुजुर्गों ने लिखा है, इंसान को इस तरह जिंदगी दुनिया में गुजारनी चाहिए कि वो ये सोचे कि ये मेरा आखिरी दिन है, कल मुझे देखना नसीब होगा या नहीं, ये भी यकीन के साथ मालूम नहीं। हम और आप सोते हैं, आंख बंद करते हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं हम सुबह बेदार होंगे या नहीं। ये अल्लाह की मर्जी, मशीयत होगी तो हम जो है बेदार रहेंगे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम इसको जानते हैं कि मौत एक अटल हकीकत है, हर इज़्ज़ी रूह जानदार को मौत का मजा चखना है। इस दुनिया में हमें हमेशा हमेशा रहना नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए आखिरत की जिंदगी वो असल जिंदगी है, जिंदगी है, सरमदी जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में मोमिनीन को जो है आखिरत के कमाने के लिए भेजा है। अल्लाह ने इस दुनिया में ईमान वालों को भेजा है। हे मुसलमानों, हे ईमान वालों, नबी का इकरार करने वालों, नबी के रसालत को तस्लीम करने वालों, इस दुनिया में तुम जिंदगी गुजारो, मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। अल्लाह के अपने नामा आमाल में कुछ नेकियों का जखीरा जमा करके जाओ, इसलिए कि अगर आंख बंद हो जाएगी, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मैदान महशर लगाया जाएगा। हमारे एक एक अमाल के बारे में, हमारे एक एक नक्ल हरकत के बारे में कल कयामत के दिन पूछा जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक, मजहब इस्लाम के मुताबिक दुनिया में जिंदगी गुजारे होंगे, तो कल कयामत के दिन मरने के बाद वाली जिंदगी हमारे लिए अच्छी और आरामदेह होगी। लेकिन खुदा ना खास्ता इस दुनिया में हम मासियत के साथ, गुनाह के साथ दुनिया कमाने में लगे रहे, अपने रब को भूला बैठे, रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़ दिए, सुन्नत का हमसे कोई पासो लिहाज नहीं रहा, न हमसे फराइज की अदायगी हो रही है, न सुन्नत नवाफिल की अदायगी हो रही है। आज के मुसलमानों के ज़हन में बस यही सवाल रहता है कि कैसे हमें और आपको दुनिया आबाद करना है।
आज 100 रुपए कमाता है तो जहन में यह फिक्र लगी रहती है कैसे 2000-3000 रुपए कमाऊं। आपको, हम और आपको मालो दौलत कमाना कोई मना नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वजअलना अन्नहारा मआशा, कि अल्लाह ने दिन को कमाने के लिए बनाया है, लेकिन कमाना हम उसी के मुताबिक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अल्लाह का हुक्म है। हम और आप अगर शरीयत के दायरे से हटकर जिंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हमारी दुनिया भी बर्बाद होगी और मरने के बाद जो असल जिंदगी है वो असल जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैंने आप हजरात के सामने एक हदीस पाक पढ़ी है जिसमें हर इंसान को कल कयामत के दिन 5 चीजों के बारे में सवाल किया जाएगा। कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा कि हर एक इंसान नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, हिसाब व किताब का मरहला होगा, कोई किसी को पूछने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार से हमें और आपको 5 सवाल किया जाएगा। अगर हम उस 5 सवाल का सही सही जवाब दे देंगे तो अल्लाह फरिश्तों को कहेगा, ए फरिश्तों, इसका इस्तेकबाल करते हुए लेकर इसके लिए इसका ठिकाना जन्नत में कर दो, इसको जन्नत में पहुंचा दो। लेकिन अगर हमारा सवाल अगर हम और आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सके तो यकीनन हमारे लिए वो दिन इंतहाई खतरनाक, जिस दिन एक नेकी लेने के लिए कोई किसी के पास जाएगा, कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। वो मैदान महशर का आलम, वो हिसाब किताब का आलम ऐसा होगा, एक नेकी के लिए अपने भाई के पास, अड़ोस पड़ोस के पास, बीवी के पास जाएगा, कोई एक नेकियां देने के लिए तैयार नहीं होगा। उस वक्त अल्लाह ताला हमसे पहला सवाल करेगा, अन उम्रिही फीमा अफना, ए ईमान वाला, ए मुसलमान बता। अल्लाह ने पूछेगा, मैंने जो तुझे 50-60 साल की जिंदगी अता की थी, तुमने उस उम्र को कहां पर गुजार कर आया है? 60-70 साल की जिंदगी कहां पर और कैसे गुजारे हो? हम और आप उसका जवाब उसी वक्त सही दे सकेंगे जब हम इस दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारे होंगे। दुनिया कमाना कोई मना नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्म हमारे सामने रहना चाहिए। जो ज़ाते ग्रामी हमें रोजी देने वाली है, जो अल्लाह हमारा ईमान है, रोजी देने वाली ज़ात अल्लाह है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह है, पिलाने वाली ज़ात अल्लाह है, मौत हयात का मालिक अल्लाह है। यहाँ तक हमारा अकीदा है, दुनिया में एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता, गिर नहीं सकता। मेरे दोस्तों, हम आज उसी रब को छोड़कर दुनिया के हर काम करने को तैयार हैं, लेकिन रब चाही जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं है। तो पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना। अगर हमारी जिंदगी सही गुजरी होगी, नमाज की पाबंदी के साथ, जिक्र अस्कार के साथ, तस्बीहात के साथ, सुन्नत और फराइज का एहतिमाम करते हुए दुनिया में जिंदगी गुजारे होंगे, तो कल वहां खुद ब खुद हमारी जुबान से उसका सही जवाब निकल जाएगा। लेकिन अगर हम और आप दुनिया में रब को छोड़कर सबको खुश करके गए तो अल्लाह की यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। एक बात हमारे पे से नजर रहनी चाहिए, रब को खुश करना है, चाहे दुनिया वाले नाराज हो जाएं, इससे हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। अगर हमसे हमारा रब राजी है तो पूरी कायनात हमारे लिए बेहतर है। जिस इंसान से उसका रब राजी नहीं होगा, पूरी दुनिया उसके लिए बर्बाद ही बर्बाद होगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहला हमारा सवाल उम्र के बारे में अल्लाह ताला करेगा। दूसरा सवाल, अन शबाबिही फीमा अबला। उम्र के बारे में 2 सवाल, उम्र कहाँ गुजारी, और दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, ए इंसान बता, तुमने अपनी जवानी को कहाँ बिता कर आया है? जवानी के बारे में खास सवाल किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से बेहतर है।
जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। अगर किसी कौम के किसी इलाके के जवान अगर वहां के दीनदार बन जाएंगे, खुदा की कसम वो माशरा, वो सोसाइटी, वो पूरा इलाका जो है सवर और सुधर जाएगा। लेकिन अगर उस इलाके, उस गांव में, उस बस्ती में अगर नौजवान बिगड़ जाएंगे तो खुदा की कसम वो पूरा बस्ती जो है बिगड़ा हुआ रहेगा। इसलिए अल्लाह के दरबार में पूछा जाएगा, अन शबाबिही फीमा अबला, बता जवान तू अपनी जवानी को कहां गुजार कर आया है। तेरे हाथ में ताकत थी, पैर में ताकत थी चलने की, हाथ में ताकत थी, जबान में ताकत थी बोलने की, आंख में ताकत थी देखने की, पूरा आजा वो जवारे सही सालिम था। तेरे कानों में मुअज्जिन की पुकार पहुंचती रहती थी, दिन में 5 दफा सदाएं लगाई जाती थी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बताए जवान तेरे कानों में आवाज टकराती रही, लेकिन तू इतना बेईमान हो गया है, अपने रब को छोड़कर दुनिया के पीछे इतना मस्त हो गया है कि दुनिया को तू सब कुछ समझ बैठा है। बाजारों में बैठा रहा, घरों में लेटा रहा, टीवी पे मस्त रहा, मोबाइल पर मस्त रहा, लेकिन तू मस्जिद को आबाद करने नहीं आया। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जवानों से पूछेगा, ये जवानों बताओ तुमने अपनी जवानी को कहां पर खपा कर आया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जवानी की हिफाजत कर लोगे, अल्लाह ताला जो है बेहतर जिंदगी अता करेगा। दुनिया कमाने के साथ रब को राजी करते हुए जिंदगी गुजारो, रब को मनाते हुए जिंदगी गुजारो, रसूलुल्लाह के एक एक तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो। अपनी जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह के तरीके को लाओ, हर चीज में रसूलुल्लाह के तरीके को फॉलो करो। हमारी इबादत हो, हमारी तिलावत हो, मामलात हो, कोई भी चीज हो, अगर सरवारे दो गजो रहा, सरवरे कौनैन रसूलुस सकलैन नबीयुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर है तो वो नमाज भी कबूल नहीं, वो रोजा भी कबूल नहीं, वो हज भी कबूल नहीं, वो अमाले सालिहा सदका व खैरात भी कबूल नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आप इबादत कीजिए, लेकिन रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक इबादत कीजिए। तो दूसरा सवाल जवानी के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा सवाल ये होगा, अन मालिन मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा। आज जिसके लिए इंसान परेशान है, हर इंसान के ज़हन दिमाग में ये बात रहती है कि कैसे मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा होता रहे, कैसे मेरी जमीन और जायदाद बढ़ती रहे, कैसे मैं दुनिया में मालदार कहलाता रहूं, लोग अगर मैं चल के जाऊं तो मुझे लोग सलाम भी पेश करते रहे, इसलिए कि बड़ा जायदाद वाला है, बड़ा माल वाला है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया माल के बारे में 2 सवाल किया जाएगा, अन मालिन मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़ा। माल के बारे में सवाल किया जाएगा, ए इंसान बता तूने माल को कैसे हासिल किया है, आया हलाल तरीके से हासिल किया है या हराम तरीके से हासिल किया है। अगर माल को हलाल तरीके से हासिल किया गया होगा तो अल्लाह के यहाँ इबादत की भी तौफीक मिलेगी। माल के बारे में 2 सवाल किया जाएगा कि अगर माल हलाल तरीके से कमाया होगा तो कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो शख्स अमाले पाकीज़ा खाना खाता है उसको जो है अमाले सालिहा की तौफीक मिलती है। पाकीज़ा खाने के साथ फौरन अमाले सालिहा का जिक्र किया गया है। मुफस्सिरीन इस बात की तरफ बयान फरमाते हैं, इशारा करते हैं कि पाकीज़ा खाना, हलाल खाना जो है ये अमाले सालिहा में इसका बहुत बड़ा दखल है। अगर हलाल खाएगा तो उसको इबादत की तौफीक भी अल्लाह की जानिब से मिलेगी। लेकिन अगर हमारा कमाई हराम का है, हम माल हराम के रास्ते से हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस इंसान के पेट में हराम का 1 लुक़मा जाता है 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं की जाती है।
एक लुकमा हराम की नुहूसत ये है कि 40 दिनों तक उसकी इबादतें कबूल नहीं की जाती है। अगर पूरी जिंदगी हम हराम खाते रहें तो यकीनन अल्लाह के दरबार से दूर रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से दूर रहेंगे। इसलिए हलाल कमाने की फिक्र करें, हराम कमाने से बचें। आखिरी सवाल ये होगा, व अन इल्मिन फीमा अलिमा, जो तुम जानते थे उस पर कितना अमल किए। तुमको ये मालूम था तुम पर नमाज फर्ज है, तुमको ये मालूम था रमजान का रोजा फर्ज है, तुमको ये मालूम था अगर साहिबे निसाब हो ज़कात देना तुम पर फर्ज है, अगर मालदार हो जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। सब कुछ जानने के बावजूद अगर तुम इस पर अमल नहीं करोगे, अल्लाह के दरबार में इसके मुताल्लिक भी पूछोगी। अल्लाह ताला इसके मुताल्लिक भी पूछेगा, ए इंसान बता, तुझे तो सब कुछ मालूम था, तुझे कोई बताने की किसी की जरूरत नहीं थी। तुझे नमाज के बारे में मालूम था, तुझे रोजा के बारे में मालूम था, तुझे ज़कात के बारे में मालूम था, तुझे हज के बारे में मालूम था, लेकिन तूने ज़कात अदा नहीं किया है इस डर से कि मेरा माल खत्म हो जाएगा, मेरे बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगी। अगर मालदार है, जिंदगी में एक दफा हज फर्ज किया गया है, वो ये सोचेगा कि अगर हज में जाऊंगा 5-6 लाख रुपए मेरा खत्म हो जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के हुक्म की अदायगी में, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद और इयानत होती है। अगर अल्लाह के रास्ते में एक देंगे, अल्लाह ताला 10 का इंतजाम हमारे लिए फरमाएगा। आप एक ऐसा मिसाल कभी भी पेश नहीं कर सकते कि इंसान ज़कात निकालने की वजह से गरीब हो गया। पूरी आप जिंदगी में एक मिसाल भी ऐसे नहीं पेश कर सकते कि इंसान हज करके आया फक्र फाका में मुब्तला हो गया। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। हम ये सोचते हैं कि माल अगर दीन के रास्ते में खर्च करेंगे तो हमारे बैंक बैलेंस में कमी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये 5 तरह के सवालात होंगे। इन 5 तरह के सवालात का जवाब हमें इसी दुनिया में ही जो है अमल तैयार करना है, सवाल याद करने से नहीं। पहला सवाल ये किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफना, इंसान बता तू अपनी उम्र को कहाँ पर खपाया है। वो अन शबाबी फीमा अबला, तू अपनी जवानी को कहां पर बिताया है। वो अन मालिन मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफका, माल के बारे में ये पूछा जाएगा। ए मुसलमान बता तूने माल कैसे हासिल किया है, आया हलाल तरीके से हासिल किया है या हराम तरीके से हासिल किया है। आखिर में यही सवाल किया जाएगा, जो कुछ तुम जानते थे उस पर अमल क्यों नहीं किए। हर चीज आज जो है हर चीज को इंसान जानता है। पहले जमाने में इतने प्रोग्राम, इतनी दीनी महफिलें नहीं हुआ करती थी, इतने दीन के नशर इशाअत या दीन के हम तक पहुंचने के इतने जराए नहीं थे। आप हमारे ही अकाबिरीन को देख लीजिए, जिनकी वजह से पूरा ओडिशा संवरा और सुधरा है। वो मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद इस्माइल साहब कट की नक़बर अल्लाहु मरक़दहु और उनके सच्चे जानशीन हजरत मुफ्ती अल्लामा हजरत मौलाना मुफ्ती कारी सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नक़बर अल्लाहु मरक़दहु। कौन नहीं जानता है इन दो शख्सियत को। इन्हीं दोनों हजरात की कुर्बानियों से पूरे ओडिशा बल्कि ओडिशा के बाहर तक ये लोग दीन की खिदमत इतनी मेहनत मुशक्कतों से पहुंचाए हैं कि हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर ये बात कहा जाए कि अगर ओडिशा में कोई टोपी और दाढ़ी वाला नजर आता है तो ये इन्हीं दो अकाबिरीन के फयूज़ बरक़ात हैं, इन्हीं दो अकाबिरीन की मेहनतों का समरा है कि उन्होंने मरकज़ुल उलूम कायम किया, जिस मरकज़ुल उलूम से हजारों उलमा तिश्नागाने उलूम नबूवत इल्म हासिल करते हुए अपने इलाके में जो है उलूम नबूवत को फैलाते रहे, उलूम नबूवत को आम करते रहे। अगर ये मरकज़ुल उलूम ना होता, खुदा की कसम आज हम अपने ईमान की जो है हम ईमान में होते या नहीं होते इसकी कोई गारंटी नहीं।
हमें और आपको जो है इंसान के रहने के वक्त में उनकी कद्र कीमत का उतना एहसास नहीं होता है। जब इंसान गुजर जाता है तो हमें और आपको पता चलता है कि वो इंसान कितनी कद्र कीमत वाला था, उसकी क्या कुर्बानियां थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौजूदा जो आपके सामने अकाबिरीन मौजूद है, ये इदारा मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है पूरे उड़ीसा में उलूम नबुव्वत को फैला रहा है। हजारों उलमा यहाँ से फारिगीन होकर चले गए हैं। आप अपने आंखों से ये देख रहे हैं कि आप अपने जो ताउन मरकजुल उलूम को करते हैं, अपने माली ताउन करते हैं, उसका समरा आप अपने आंखों के सामने पा रहे हैं कि आपके ताउन जो है आपके नजर के सामने परवान चढ़ रहा है। कितने उलमा निकल रहे हैं, कितने हुफ्फाज निकल रहे हैं, जहां जहां जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, वहां जो है कुरान और हदीस की तालीम को आम करते हैं। कितना सवाब हमारे नामाए आमाल में लिखा जाता है। हम और आप ये सदका जारिया है, हम दे देते हैं 10-50-100 रुपए, लेकिन उस रकम से एक हाफिज कुरान तैयार होता है, एक उलमा तैयार होते हैं, तो उसका सवाब हमारी जिंदगी को पूरा पहुंचता, हमारे ऊपर पहुंचता रहता है। हम मर जाते हैं, उसके बाद भी हमारे नामाए आमाल में नेकियों का जखीरा जारी रहता है। यही ये सदका जारिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो अर्ज कर रहा था, हमें और आपको जो है इस दुनिया में जो है अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, रसूलुल्लाह के तरीके को अपनी जिंदगियों में लानी है, सुन्नत के मुताबिक अमल करनी है। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु मिअतु अज्रि शहीद। जो इंसान फसाद के आलम में, ऐसे माहौल में जहां नेकी करने वाले को बुरी निगाह से देखा जाता है, एक सुन्नत के जिंदा करने वालों को तिनका तीखी नजर से देखा जाता है, अगर इंसान ऐसे माहौल में एक सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 100 शहीदों का सवाब हमारे नामाए आमाल में लिख दिया जाएगा। शुहदा का मर्तबा अंबिया के बाद बहुत बड़ा मकाम शुहदा का होता है। एक सुन्नत के जिंदा करने पर अल्लाह तबारक व तआला कितना नामाए आमाल लिख देता है। हमें और आपको जो है अपनी जिंदगियों में गौर करनी है। हम रोजाना हर काम करते हैं जिसको आदत कहा जाता है, हम बैतुल खला जाते हैं, ये हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के काम है। बैतुल खला जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। अगर इन्हीं तमाम चीजों में सुन्नत रसूल का ख्याल कर लेंगे तो हमारी आदत जो है इबादत में तब्दील हो जाएगी। बस इसी पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम सबके मुरब्बी व मुशफिक जानशीन अमीर शरीयत अव्वल व सानी हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती व कारी सैयद नकीबुल अमीन बरक़ी कासमी महतमीम, वो शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा, वो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा, नायब सदर राब्ते मदारिस उड़ीसा से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करता हूँ हजरत वाला अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को महसूस फरमाए और आखिर में अपने मुस्तजाब दुआ से महफिल का इख्तिताम भी फरमाए।